तो गैस ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल थी जो मैंने अपने प्लेसमेंट टाइम पे मैंने बनाई थी और मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने कितने सारे बैचेस कंप्लीट किए थे, जावा के लिए, एसक्यूएल के लिए, सी लैंग्वेज के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज से मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ हैकर रैंक की। तो काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट आते थे, सर हैकर रैंक के बारे में वीडियोज़ बनाइए, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं तो उनके सोल्यूशन के बारे में वीडियोज़ बनाए। तो इस सीरीज में जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सभी जावा के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो भी सीरीज बना रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चन से बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अगर आप लोग कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, या फिर आपके प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उसमें आपको कोडिंग के लिए प्रिपेयर करना है, कोडिंग की प्रिपेयर करनी, जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेबसाइट जो है वो हैकर रैंक है। और इस वीडियो प्लीज़ पूरी एंड तक देखना, सभी ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें सभी डाउट्स आपको क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी आती है हैकर रैंक क्या होता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको सोल्व करूंगा और बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना, जैसे जैसे बताऊँ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट को मतलब कैसे उसको थिंक करते हैं कि हाँ कैसे कैसे इसका आंसर हमको फाइंड करना है। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो आज की डेट में कोविड की वजह से सब हैकर रैंक या हैकर अर्थ पे होते हैं, दोनों में क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे, बट आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा हैकर रैंक का, आपको लॉजिक बिल्ड करना आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो हम इसका लॉगिन करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो साइन अप करेंगे। सबसे पहले आपको साइन अप पे जाना है, यहाँ पे हैकर रैंक आप सर्च कर लेना गूगल पे, साइन अप पे जाना है और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, फॉर कंपनी, फॉर डेवलपर ऑप्शन, और फॉर डेवलपर पे साइन अप कोड करना है, साइन अप एंड कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी वगैरह डाल के क्रिएट अकाउंट कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो मैंने इसलिए आपको ये दूसरे ब्राउज़र पे शो किया कि मतलब इस तरह आपको करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने क्रोम पे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन कर रखा है। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फुल डिटेल हिंदी में समझाया है, आप उनको जाकर प्लीज़ जरूर चेकआउट कर लो। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं तो ठीक है, अपने प्लेसमेंट के लिए आपको सीखनी है कोडिंग, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट हिंदी में बताया है, लाइन बाय लाइन कोड करके, आप उनको प्लीज़ जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और एचआर इंटरव्यू सीरीज भी बनाई है, इसको भी जाकर चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो गाइस जब आप उसको लॉगिन कर लोगे सबसे पहले इंटरफेस आपका इस तरह आएगा हैकर रैंक का। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करना है कौन सा, मतलब किस लिए आप हैकर रैंक को यूज़ करने वाले हो, प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, लर्न कंपेयर विद अदर्स वगैरह। तो सिंपल आपको प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू के लिए करना है यहाँ पे क्लिक, एंड इसके बाद आई एम ए स्टूडेंट वर्क प्रोफेशनल, तो जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और आई विल ग्रेजुएट इन, यहाँ से कोई एक भी ऑप्शन चूज कर लो। जो लोग 2021 में पास आउट होने वाला है वो ये चूज करें अपना, मतलब आप जो भी ईयर है वो चूज कर लेना अपने हिसाब से, या फिर आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप ये प्रोफाइल जो है बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरह बनाए, जैसे आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हो ना, हैकर रैंक की प्रोफाइल उसी तरह से प्रोफेशनल बनाओ और इसको अपने लिंक्डइन में यूज करो, सॉरी लिंक्डइन में भी यूज़ करो, उसको अपने रिज्यूमे में भी इसका लिंक वहाँ पे ऐड करो हैकर रैंक का, कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने टाइम में कंप्लीट किए हैं, तो इससे एक गुड इंप्रेशन जाता है जो भी आपका इंटरव्यूअर आपके रिज्यूम को चेक करता है। ठीक है, तो आई हैव माई इंटरव्यू इन ए वीक, ए मंथ, 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ, कब है आपका इंटरव्यू सेलेक्ट कर लेना आपको यहाँ पे मोर देन 3 मंथ, एंड आई एम इंटरेस्टेड अगर यहाँ पे चेक, जो भी चेक बॉक्स है उनको चेक करके आपको लेफ्ट गो पे कर देना। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं इसका इंटरफेस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाना है आपको, और यहाँ पे गाइस आपका स्कोर दिखाता है हैकर स्कोर। ठीक है, और यहाँ पे बैजेस भी मिलते हैं, सिंपल देखो अभी मेरे पे कोई बैजेस नहीं है, बट ये तो मैंने अपना दूसरा अकाउंट बनाया, जो मेरा पहला अकाउंट था वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसमें मैंने कितने बैजेस कंप्लीट कर रखे हैं जावा में। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे इसको एजुकेशन, मोर अबाउट मी वगैरह सब कुछ यहाँ से जाकर आपको एडिट करके कंप्लीट डिटेल फिल कर लेनी है, जिससे आपकी जो प्रोफाइल लगेगी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वाली प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो गाइस ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल थी जो मैंने अपने प्लेसमेंट टाइम पे मैंने बनाई थी और मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने कितने सारे बैचेस कंप्लीट किए थे, जावा के लिए, एसक्यूएल के लिए, सी लैंग्वेज के लिए। तो सिंपल आपको इस तरह से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है बहुत अच्छे तरीके से, जितनी भी डिटेल्स आपको आती है सब कुछ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो दिखाता हूँ। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है तो आप यहाँ पे सर्टिफाई पे जाके जिस भी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आपको लेना है वहाँ पे गेट सर्टिफिकेट करके उसका टाइमिंग होता है, उतने टाइम में अगर आप क्वेश्चंस कर देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सर्टिफिकेट करना तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है,
सबसे पहले प्रिपेयर पे जाना है आपको, यहाँ से जावा सेलेक्ट कर लेना है, हम लोग जावा के क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीचे आते रहेंगे। सबसे पहले ठीक है, जितने भी सबसे पहले इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहेंगे। मीडियम इजी यहाँ पे बता देता है आपको कैसे कैसे क्वेश्चन चूज करने हैं, ठीक है। अगर आपको इजी लेना है तो आप इजी पे सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम पे सेलेक्ट कर सकते हो, हार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, बट हम लोग बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। ऑटोमेटिक जो भी क्वेश्चन इसमें सब फर्स्ट आ रहा है वो हम सेलेक्ट करते रहेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा देखो, वेलकम टू जावा। सिंपल, इसको कैसे सोल्व करना है। और गाइस आपका देखो कितना स्कोर रहेगा, कितनी रैंक है आपकी, अभी ये रैंक यहाँ पे शो कर रहा है। और पॉइंट फर्स्ट स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टार के लिए आपको 25 पॉइंट अर्न करने हैं। आपका यहाँ पे वेजेस जो होगा शो होने लगा, ठीक है, आपके प्रोफाइल पे। सबसे पहले आपको जाना है सोल्व चैलेंज पे, क्लिक करना है इसको, और इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है देखो प्रॉब्लम, साइड में आ रहा प्रॉब्लम। सिंपल है गाइस, देखो यहाँ पे आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, और हमको ये प्रिंट करना है stdout से system.out.println से हेलो वर्ल्ड हेलो जावा। और इनपुट फॉर्मेट में देयर इज नो इनपुट फॉर चैलेंज, कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे। आउटपुट फॉर्मेट में आपका सिंपल इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, प्रिंट हेलो वर्ड ऑन द फर्स्ट लाइन। और सेकंड लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, प्रिंट हेलो कोमा फिर जावा, ठीक है। ये आपका सेकंड लाइन में प्रिंट होना चाहिए, जैसे सिंपल आउटपुट हेलो वर्ल्ड और हेलो जावा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। फिर है सबमिशन में, सबमिशन पे आप जाओगे, सेकंड ऑप्शन वेलकम टू जावा, यू हैव नॉट मेड एनी सबमिशन फॉर द वेलकम टू जावा एट, मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम आप यहाँ पे सोल्व करोगे, मान लो फर्स्ट टाइम आपने लिखा नहीं सबमिट हुआ, सेकंड टाइम में क्या वो सबमिट नहीं हुआ, तो जितनी बार भी आप ट्राई करोगे वो सभी आपका सबमिशन में शो करता है, ठीक है। और लीडर बोर्ड में चलते हैं अभी। लीडर बोर्ड में बस यहाँ पे रैंक वगैरह दिखाता है, जिन लोगों ने जिस भी कंट्री से हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे शो करता है। और डिस्कशन में जिन लोगों ने भी इसको कंप्लीट किया है, उन्होंने अपने सॉल्यूशन यहाँ पे एंटर किए हुए होते हैं, उनको पढ़ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे जाके उनको पढ़ सकते हो, लोगों ने क्या कमेंट कर रखे हैं, कैसे उन्होंने प्रिंट कर रखा है, ठीक है। बट अगर आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने कोड को रन कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग्स, क्योंकि आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हो क्वेश्चन की और आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। और एडिटोरियल में यहाँ पे आता है, मतलब कि इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे अनलॉक करने के लिए आता है। अभी लॉक है, अगर आप लोग अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसका शायद मेरे को लगता है 1 या 2 ही बार मिलता है इसका ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई परमिशन नहीं होती अनलॉक करने की। एंड अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन में, सोल्व कैसे करते हैं। प्रॉब्लम पे जाना है आपको, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ से कट करता हूँ मैं, चेंज थीम भी कर सकते हो आप डार्क वगैरह, तो मेरे को डार्क पसंद है, डार्क कर लूँगा मैं। एंड आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो गाइस, जैसे जावा का 8 वर्जन है, जावा का 15, 8 जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। मैं जावा का 8 वर्जन चूज करूँगा यहाँ से। अब देखो सिंपल कैसे करते हैं इसको, हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड और हेलो जावा अलग अलग लाइन में, ठीक है। तो अभी देखो आधा कोड तो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल आपको फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन के अंदर कोड लिखना होता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर योर कोड हेयर, प्रिंट आउटपुट टू stdout, योर क्लास शुड बी नेम्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल आपको इसको कट करना है यहाँ से, जितने भी कमेंट्स हैं ये। तो गाइस देखो सिंपल है, आपका यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है पब्लिक क्लास सॉल्यूशन नाम से, ठीक है। और उसके अंदर में आपका एक मेन फंक्शन बना रखा है उन्होंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और सिंपल आपको इसके अंदर प्रिंट कराना है, ठीक है। तो सिंपल कैसे करेंगे हम, system.out.println। अगर आप सिंपल प्रिंट करते हो तो देखते हो क्या इसका आउटपुट आता है, और अगर हम प्रिंट एलन लगाएंगे तो फिर क्या आउटपुट आता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या आउटपुट लेकर आना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आना चाहिए हमारा हेलो वर्ड, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब तक मैंने इसको पेस्ट किया सेमीकोलन, एंड इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी करूँगा एंड सेकंड लाइन में प्रिंट करूँगा। फिर सेकंड लाइन में क्या आना चाहिए मेरा, हेलो जावा, ठीक है। तो वर्ड की जगह जावा, कोड मेरा हो चुका है गाइस। तो अब देखो मेरे को सिंपल इसको रन करना है, रन कोड। अभी सबमिट पे नहीं करना आपको, क्योंकि सबमिट कर दोगे तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे दिखाया है सिंपल टेस्ट केस 0। अब देखो ये मेरे को वेबसाइट क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेस्ट केस शो करता है। अगर आपने 2 नंबर प्रिंट किए, मान लो सपोज करो 2 नंबर प्रिंट किया आपने, 2 + 2 4, ठीक है। अगर इसको और भी टेस्ट केस चेक करने हो, 3 + 1 3 + 1 वो भी तो 4 होता है, 4 + 0 वो भी तो 4 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कोड को आपको चेक करता है कि हम कितने इनपुट दे सकते हैं, इसका आउटपुट सेम ही आना चाहिए, ठीक है।
ये ऑटोमेटिक टेस्ट केस अपने आप फाइंड करता है और बताता है कहाँ पे गलत है आपका, ठीक है। अब देखो जैसे सिंपल टेस्ट केस 0, जो सबसे एक टेस्ट केस था फर्स्ट नंबर का, वो ही हमारा फेल हो गया, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, और उसके आगे आ रहा है हेलो जावा। बट आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, हेलो वर्ल्ड और हेलो जावा। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ये आना चाहिए, बट आ रहा है ये, तो हमारा रॉन्ग आंसर है अभी, ठीक है। अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से चेंज करना है, प्रिंट ln आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल आप फर्स्ट लाइन में लगा दोगे, फर्स्ट लाइन में लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन कोड। अभी देखो मेरा आ गया सिंपल टेस्ट केस 0, मेरा बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेसन भी मैसेज आ गया यहाँ पे। वो मेरा जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट था और मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोड बिल्कुल कंप्लीटली रन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो मैंने फर्स्ट लाइन में ln लगाया था, आप सेकंड में भी लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कोड गलत नहीं होने वाला, क्योंकि कंपाइलर तो इस लाइन को प्रिंट करने के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा हमारा। जैसे मैं रन कोड करता हूँ, तो गाइस देखो अब भी हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीटली रन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कोड आपने लिख दिया, इसको यहाँ पे सबमिट कर दो सिंपल। आप जब आप सबमिट कर दोगे तभी आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। आपका कोड सबमिट हो चुका है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखो आपका जो पॉइंट थे 3 पॉइंट इसके मिल चुके हैं, 3 पॉइंट्स 25 आपको कंप्लीट करने हैं फर्स्ट बैजेस लेने के लिए, मतलब फर्स्ट स्टार लेने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी नीचे नेक्स्ट चैलेंज के लिए, सिंपल आपको नेक्स्ट चैलेंज पे क्लिक करना है। और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा stdin एंड std out, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे को बताना कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, कंप्लीट सीरीज बनाऊँ, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस अभी जो इसके फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी ये जो 2-3 क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत ईजी है हेलो वर्ड प्रिंट कराने के, तो आप कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। बट जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो हार्ड क्वेश्चन हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो उसमें आपको हेल्प जरूर चाहिए होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट सीरीज बनाऊँ, आप लोग इससे सीखो कैसे कैसे कोडिंग को करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गाइस बेनिफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत, आपको लगता है कि बनानी चाहिए और वीडियो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं मेहनत भी करूं, फिर आप लोग वीडियोस नहीं देखो तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, मतलब मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्लीज़ इसको वेट करिएगा, तब तक के लिए आप खुद प्रैक्टिस करो कोडिंग की।